Hello students, today's topic is determiners. For both the classes 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस सेशन में भी जो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें भी determiners को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, determiners जो एक्सक्लूड हो गए, जो हटा दिया गया है टॉपिक्स, उनमें से नहीं है, ये इंक्लूडेड टॉपिक्स में से टॉपिक है एक determiners. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिटरमाइनर्स क्या होता है? व्हाट आर डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज, जो कि इस्तेमाल होते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होता है इनका. क्यों होता है? टू इंट्रोड्यूस द नाउन, ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सके नाउन को जिनके पहले ये यूज हो रहे हैं, ताकि ये नाउन की को इंट्रोड्यूस करा सके. कितना है, किसका है, एक नाउन है, कितना है, किसका है, किस अमाउंट में है, किस क्वांटिटी में है, तो ये सब बातें नाउन के बारे में बताने के लिए डिटरमाइनर्स का यूज होता है. बेसिकली 4 तरीके के डिटरमाइनर्स होते हैं. आर्टिकल भी इसी का पार्ट है, ए एंड द. और फिर पॉसेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं जिससे किसी का पोजेशन का पता चलता है, माई, योर्स, देयर्स. फिर आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज. और चौथा होता है क्वांटिफायर्स, जो कि क्वांटिटी बताता है, किस अमाउंट में है नाउन, थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, कुछ कम है. ये सब बातें जो है ना, तो ये क्वांटिफायर्स में आता है, 4th कैटेगरी में आता है क्वांटिफायर्स में. तो हमारा जो मेन फोकस जो है ना आज वो क्वांटिफायर्स पर है. ठीक है, क्वांटिफायर्स पर. तो हम आज बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे. सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, एक्सेट्रा. ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं. देखिए, देयर आर सर्टेन रूल्स बिहाइंड यूजिंग दीज आर डिटरमाइनर्स. ठीक है, वी कैन नॉट पुट देम एनीवेयर वी वांट. कहीं भी हम चाहें तो यूज नहीं कर सकते इनको, कि कहीं भी नाउन से पहले अपने सेंस लगाकर कर दिया. नहीं, कुछ रूल्स हैं कि हमें ये देखना होता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, दो चीजों के अंतर्गत ये पुट किए जाते हैं. काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, दो ही तरीके के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. अब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, उसको काउंट नहीं कर सकते आप. तो बहरहाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले इन्हीं में से यूज होते हैं. कुछ काउंटेबल से पहले होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल से पहले होते हैं. ठीक है, तो पहला हम जो लेते हैं आज, अब हम जो पहले स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द डिटरमिनर सम. सम से पहले हम स्टार्ट करते हैं. ये सम क्या होता है? ठीक है, ये कहाँ यूज होगा? सम, SOME, सम मतलब कहते हैं कुछ. अब इस सम का यूज कैसे होगा? देखिए, अब फर्क है कुछ, ये मैं बता दूं आपको कि सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है. Sum will be used before countable as well as before the uncountable nouns. जैसे कि there is some oil in the bowl. दूसरा देखिए, there are some children playing in the garden कर लीजिए, in the playground. ठीक है, तो सम ऐसा डिटरमिनर है जो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. जैसे कि वाइल, वाइल ये वो चीज है कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल है. तो बाउल के अंदर कुछ तेल है, तो यहाँ पर हमने सम यूज किया है. अच्छा, कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. ठीक है, देयर आर सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. तो चिल्ड्रन जो है वो तो काउंट किए जा सकते हैं. तो यहाँ पर ये काउंटेबल भी है. काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो रहा है सम, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो रहा है सम. तो ये है बात इंपॉर्टेंट यहाँ, कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले सम का यूज करते हैं. अच्छा, अफर्मेटिव केस है, ये दोनों सेंटेंस आपके अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें
जो कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक तो इसकी पहचान ही है अफर्मेटिव की, इसमें ना नहीं है, ना नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है इसके अंदर। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, हुर्रे, वाओ, ये सब इस जो इमोटिव साउंड्स होते हैं उनसे उनके बाद ये लगाते हैं, तो ये नहीं। तो ये है अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, तो इनमें हम सम का यूज करेंगे। अच्छा, मैं क्यों बार बार व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली एम्फसाइजिंग ऑन दिस अफर्मेटिव अफर्मेटिव अगेन एंड अगेन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, कि जब नेगेटिव काइंड ऑफ अ सेंटेंस आएगा, किस तरह का नेगेटिव, जिसमें नहीं आएगा, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपका, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क है, ठीक है। आई हैव एनी मिल्क, अब मैं बता दूं यहां पर एनी कहां पर, एनी इस केस में एनी का क्या यूज है, एनी क्या यूज होगा कि नहीं, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के में इस्तेमाल होगा, एनी हमेशा नेगेटिव काइंड ऑफ अ सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, और वहां पर सम नहीं आएगा। जैसे कि आई हैव एनी मिल्क, तो ये गलत है, आई हैव सम आएगा, क्योंकि इसमें नहीं अगर आता तो एनी आ जाता। अब देखिए, आई डिड नॉट हैव सम मिल्क, ठीक है, आई डिड नॉट हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क नहीं था, तो यहां पर नॉट आ रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नेगेटिव होने के कारण यहां पर हम ये नहीं कह सकते आई डिड नॉट हैव सम, सम है गलत, तो नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में एनी ही आएगा अनकाउंटेबल से पहले। इस बात को अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, जैसे कि आई, ये सेंटेंस ले लेते हैं हम एक, I did not buy some books from the market, ठीक है, I did not buy some book from the market, तो यहां पर सम गलत है क्योंकि नेगेटिव है, तो यहां पर आएगा आपका एनी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एनी हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे, वहां पर हम सम का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो डिफरेंस था एनी का और सम का। अब दूसरा आता है हमारा फ्यू और अ फ्यू। अब दूसरा डिटरमिनर्स आ जाता है फ्यू, अ फ्यू और फ्यू। इस केस में इन दोनों का हिंदी मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, फ्यू थोड़ा, अ फ्यू ये भी थोड़ा ही है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इनमें डिफरेंस क्या है सर, क्योंकि जब दोनों ही थोड़े हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जो कहीं हम इन्हें यूज करेंगे। तो अब जब सेंस आपकी पॉजिटिव होगी, जब कोई बात पॉजिटिव वे में कहीं भी होगी, पॉजिटिव सेंस निकलता होगा सेंटेंस का, वहां लगाएंगे अ फ्यू, और फ्यू लगाएंगे जब नेगेटिव सेंस होगी उसमें हम नेगेटिव सेंस में फ्यू लगाएंगे। ये फर्क है फ्यू और अ फ्यू में। और एक चीज और, ये हमेशा और हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे, ठीक है, विल ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। और इन दोनों में फर्क ये है, अ फ्यू जो होता है वो जब पॉजिटिव सेंस निकलती है, जब हम अ फ्यू का यूज करते हैं, और जब नेगेटिव सेंस निकलती है वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं, सिर्फ फ्यू का।
देखिए इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि ये नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस की क्या है, अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, जाहिर सी बात है। तो देखिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि देयर आर, मैं कहूं देयर आर अ फ्यू पुलिसमैन who are honest या not corrupted। देखिए अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस समझिएगा क्या है। मैंने कहा देयर आर अ फ्यू, अब मैंने बताया पॉजिटिव सेंस जब निकलेगी तो हम अ फ्यू यूज करेंगे। देयर आर अ फ्यू पुलिसमैन हु आर ऑनेस्ट या नॉट करप्टेड। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ कुछ पुलिसमैन हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, पॉजिटिव वे में ये बात कह रहा हूं, जो कि करप्टेड नहीं है। अब अगर मैं यहां पर अ फ्यू ना करता, सिर्फ फ्यू करूं, तो देखिए क्या होता है इसका मतलब। अगर मैं यहां पर फ्यू कर दूं सिर्फ, और अ फ्यू हटा दूं, ए हटा दूं, देयर आर फ्यू पॉलिटिशियंस हु आर ऑनेस्ट। अब मैं यहां पर ये बात इस सेंस में कह रहा हूं, कुछ ही पुलिस लोग हैं, कुछ ही पुलिसमैन हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, वरना तो सारा का सारा महकमा जो है वो पूरा करप्टेड है। तो यहां पर मेरी जो सेंस है कहने की वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये फर्क होता है बस। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, जैसे कि a few students cleared the UPSC exam ठीक है। few students cleared the exam। देखिए अब यहां पर सेंस की बात आ रही है, इसमें यह देखना है कि a few students cleared the UPSC एग्जाम, मतलब हाँ कुछ लोगों ने, पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, a few कुछ लोगों ने यूपीएससी एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम होता है, वो क्लियर किया है। और मैं जब ये कह रहा हूं फ्यू स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम, बहुत थोड़े लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, तो वहां पर वो अनसेटिस्फाइड है कहने वाला, यहां पर सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है। यही फर्क होता है फ्यू और अ फ्यू में। नोट करने वाली बात यह है कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। अ फ्यू मिल्क कभी नहीं कहेंगे, अ फ्यू शुगर कभी नहीं कहेंगे हम, ठीक है। इसलिए हमेशा हम काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू और अ फ्यू का यूज करते हैं। अब दूसरा आता है आपका डिटरमिनर्स आता है, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल और अ लिटिल। एक नोट करने की बात यहां पर भी क्या है कि ये हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, बिफोर नॉन काउंटेबल नाउन। लिटिल और अ लिटिल, अगर हमें अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जब ये आएगा तो हमें यहां सबसे पहले जो चीज देखनी है, हमें वहां पर जो नाउन है जिससे पहले फिल इन द ब्लैंक होगा, वहां पर हमें ये चेक करनी होगी कि जो वो नाउन है वो पहले काउंटेबल है कि नहीं है। अगर काउंटेबल है तो हम फिर वही डिटरमिनर्स यूज करेंगे जो काउंटेबल से पहले लगते हैं, और अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो हम फिर वही डिटरमिनर्स जो है सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में से जो कि अनकाउंटेबल से पहले लगते हैं। इसीलिए सेम केस यहां पर है। लिटिल भी मतलब कहते हैं बहुत थोड़ा सा, अ लिटिल भी थोड़ा सा, लेकिन फर्क क्या है, वही फर्क है, ए जो वाले हैं, ए जिसके पहले लगा हुआ है, अ लिटिल, वो पॉजिटिव सेंस के लिए लगेगा। पॉजिटिव सेंस जब होगी, पॉजिटिव सेंस जब बनती भी होगी सेंटेंस की, तो अ लिटिल लगेगा, और लिटिल लगेगा नेगेटिव सेंस के लिए।
ये समझना है। देखिए पॉजिटिव सेंस के लिए अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is dangerous thing. I spent a little time on my studies. देखिए अब ये हमें चेक करना है कि ये सेंस यहाँ पॉजिटिव निकल रही है कि नेगेटिव निकल रही है। ये आप खुद करेंगे। मैंने जब ये कहा अ लिटिल नॉलेज, थोड़ी नॉलेज, आपने सुनी होगी ये बात कि थोड़ी जो नॉलेज है वो बड़े खतरे की, नीम हकीम खतराए जान, ये एक पुराना एक एडेज है, एक कहावत है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब कुछ नॉलेज तो है ना। अगर मैं कहता लिटिल, अगर यहां पर आ ना होता तो फिर आता लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, फिर तो बहुत खतरे की बात है अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। लेकिन अ लिटिल नॉलेज, थोड़ी नॉलेज, डेंजरस थिंग है। अब यहां पर आया आई स्पेंट अ लिटिल टाइम, कुछ टाइम, हाँ कुछ टाइम, पॉजिटिव सेंस बन रही है, कुछ टाइम स्पेंट किया है स्टडीज में। अगर ये नेगेटिव वे में मैं इसको यूज करूं तो फिर कैसे होगा? I spent little time on my studies, that's why I failed. तो फिर यहां पर अगर ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में, सपोज कि क्या फिल करना है, तो आप यहां पर देख रहे हैं फेल हो गया। फेल हो गया इसका मतलब ये समझिए कि बात को उसने, अगर ऑप्शन दिया हुआ है लिटिल, अ लिटिल दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से एक भरना है, इसमें लिटिल और अ लिटिल में से एक ऑप्शन चूज करना है अगर, तो सेंस यहां नेगेटिव बनना है कि वो बंदा फेल हो गया। तो फेल हो गया तो इसका मतलब अ लिटिल होता तो कुछ ना कुछ पढ़ा होता, कुछ ना कुछ स्पेंड टाइम उसने जो है स्पेंड किया होता टाइम, लेकिन नहीं किया, तो इसका मतलब फिर है लिटिल आएगा, LITTLE। और अगर ये फेल वाली बात ना होती तो फिर अ लिटिल आता। तो यही है कि पॉजिटिव सेंस जब बनता है तो फिर हम वहां पर अ लिटिल लगाएंगे, और जब सेंस हमारा नेगेटिव बनेगा, ये आपको जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसका सेंस पहचानना है, क्योंकि इज नॉट अ बिग टास्क एट ऑल। ठीक है, द क्वेश्चन विल नॉट बी ऑफ दैट स्टैंडर्ड दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इफ यू विल जस्ट ट्राई टू यूज योर सेंसेस एंड if you will not get nervous at that time, you will definitely be able to find out that what the questioner is trying to say. ठीक है, अब लिटिल अ लिटिल हो गया है। अब आपका आता है मच कहाँ यूज होगी? मच हमेशा ऑलवेज विल बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज होगा। और मैनी जो है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल, क्या कहा मैंने? प्लूरल, PLURAL, प्लूरेबल काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। ये समझिएगा बात। अगर इसकी एक ट्रिक है, एस ट्रिक क्या होती है? अब ये ट्रिक क्या बता रहा हूं, मैनी के केस में बता रहा हूं मैं। एस ट्रिक, अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले नाउन है और नाउन में एस जुड़ा हुआ है, जैसे कि बॉयज है, गर्ल्स है, मैंगोज है, या जो भी है, एस अगर लगा हुआ है नाउन में तो मैनी आएगा। और अगर वो काउंटेबल है तो, क्योंकि मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है। अगर अनकाउंटेबल होगा तो फिर मैनी नहीं आएगा, फिर आएगा मच आएगा, लिटिल आएगा, वो आपको डिपेंड करना, उस पे से देखना है फिर आपको। ठीक है, तो मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, मैनी आएगा आपका काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। अब एक चीज और है, ईच और एवरी, ये दो वर्ड है, ईच
और एवरी, ये कहां यूज होगा? ईच और एवरी के बीच में अंतर यह है कि ईच विल बी यूज्ड फॉर 2 persons। जब 2 व्यक्तियों की बात हो रही होगी तो ईच आएगा। 2 व्यक्तियों की बात होगी, 2 की बस। और अगर 2 से अधिक, मोर देन 2, अगर मोर देन 2 बात हो रही है, 2 पर्सन और थिंग, तो फिर वहां पर एवरी आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट between, distribute the chocolate